Hello, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. Happy 56th Foundation Day of ICSI to all the CS professionals as well as the CS aspirants and the students. Today embarks the 56th Foundation Day, which is such a beautiful, feeling for every CS and every CS aspirant and every CS student. So आज ना मैं एक चीज़ की बात करना चाहती हूँ जिसके ऊपर मैंने बहुत बार बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस सुने हैं एंड उनके जवाब दिए हैं. सो आई थॉट दैट टुडे इज द बेस्ट डे टू एड्रेस इट, which is what is the scope? Is the scope finished? Is there any scope? क्या हमें नौकरियां नहीं मिलेंगी? Will we get a certain amount of salary? ऐसे questions, being a mentor, being a teacher, I get to hear almost every day. तो इन सवालों का क्या करें? Let's discuss it. सबसे पहली बात, जो बच्चे हैं, I'll talk about the students first, जिनसे मैं रोजाना I get to interact with them. उनकी जो थॉट प्रोसेस है ना, कभी कभी मुझे बड़ा अजीब लगता है. सम वुड से कि अरे मैम फलाने फलाने इंस्टीट्यूट तो ये कर रहे हैं, या वो प्रोफेशनल डिग्रीज को तो इतना मिल रहा है, या क्या हमें इतनी सैलरी मिलेगी. व्हाट डू यू डिफाइन बाय स्कोप? स्कोप क्या होता है? स्कोप एक डिग्री नहीं है. ICSI इज ओनली गिविंग यू अ डिग्री. स्कोप इज नॉट अ डिग्री. अगर ऐसा होता तो जितने बच्चों के पास डिग्री है, एवरीवन वुड बी वर्किंग एट द सेम पोजीशन. Scope is not only a degree, but it includes a lot of things. आप में कितनी काबिलियत है, आपकी विल पावर कितनी है, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है. आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स और मेनी हु लाइक नहीं नहीं हम अपना घर छोड़ के नहीं जा सकते. देन यू मेक योर स्कोप लिमिटेड. अब आपको यही पता है कि यार इस शहर के अराउंड ही मेरा स्कोप है. ऑन द अदर हैंड कोई और इंसान बोलेगा नहीं मैं तो जाके नौकरी करूंगा, या मैं तो फॉरेन भी जाके काम करूंगा. सो इट इज लाइक दैट. ये सारी चीजें भी स्कोप डिफाइन करती हैं. इंस्टीट्यूट आपको पढ़ाती है, राइट, एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, आपको डिग्री देती है. अब उस डिग्री के साथ आपका हार्ड वर्क, आपका डिसिप्लिन, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी, वो सब जुड़ जाती है व्हेन यू गो अहेड एंड वर्क, व्हेन यू गो अहेड एंड आस्क द स्कोप. और फिर मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं कि थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज हो जाए, दे आर अगेंस्ट द इंस्टीट्यूट. ऐसे कैसे हो गया, हर बार जैसा पेपर आता है वैसा क्यों नहीं आ रहा. सो बिफोर क्रिटिसाइजिंग द इंस्टीट्यूट, इस बात पे ना मुझे एक पंजाबी गाना याद आता है, which is written and sung by a very renowned पंजाबी सिंगर गुरदास मान जी. उन्होंने एक गाना गाया था. अब आपको पता है कि पंजाबीज आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो उन्होंने एक गाना गाया था कि लख परदेसी होइए अपना देश नहीं भंडीदा, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਈਏ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ. which means ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, you are an outsider, right? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ बुराई है. अपने देश ਨੂੰ नहीं ਭੰਡਣਾ, which means आपने अपने देश की बुराई नहीं करनी. and on the same hand, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਈਏ ਉਹਦਾ बुरा नहीं मंगीदा, which means कि आप जिस देश में काम कर रहे हो, जो देश आपको रोजी रोटी दे रहा है, आपने उसका भी बुरा नहीं मांगना. एंड व्हेन आई सी स्टूडेंट्स क्रिटिसाइजिंग, अरे ये तो हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, why would they do it? You are the future of ICSI. We are the members of ICSI. Why would they do this? अगर आपको अपना कोई भी कंसर्न रेज करना है, you can always raise the concern. एक चीज मैं आपको कहती हूँ, ICSI has always been supportive to their students. I have seen that even when I was a student, I would say that they were the most supportive and they are supportive. And today on this foundation day, I would just say, before you criticize and before you say, अरे वो बहुत अच्छे हैं, वो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, जो लोग प्रैक्टिकली हम देखते हैं ना जब आसपास, तब हमें समझ आता है. आपने EY का इंसिडेंट सुना, राइट? ऐसे लोग हैं, मतलब students and members everywhere are struggling. This is what I'm trying to say. आपको क्या लगता है? The grass is always greener on the other side. वो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा, मतलब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोप दे रहा है. वो इंस्टीट्यूट, अरे वो लोग तो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ बिता रहे हैं. But you never know the struggles they are embarking in their journey. कोई भी इंसान जब सक्सेसफुल होता है ना, वो अपनी डिग्रीज के कारण नहीं होता. डिग्री इज ओनली अ, I would say, a ticket to success. But if you really want to succeed, you should be hardworking, you should be
consistent, you should be disciplined, you should have that risk taking ability, you should think out of the box, you have to leave your comfort zone. It's a lot, it's a lot. एंड देन आई वुड से योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें बांध लेती हैं, दैट इज ऑल्सो ओके. सो बिफोर क्रिटिसाइजिंग, एंड एज स्टूडेंट्स व्हेन आई सी देम क्रिटिसाइजिंग फॉर एग्जाम्स, जब आपको एक सिलेबस दिया जाता है, वो क्यों दिया जाता है? कि वो सारा आपने प्रिपेयर करना है. बच्चे क्या करते हैं, सिलेक्टिवली पढ़ के जाते हैं, जब वो सिलेक्टिवली पेपर आता नहीं है, देन दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग, ऐसे कैसे कर दिया, पेपर पैटर्न कैसे चेंज कर दिया. ऐसा नहीं होता. सो लर्न टू बी ग्रेटफुल. और एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ, जो लोग बोलते हैं ना अरे सीएस में है ही क्या, चलो एक नॉन सीएस बोलता है ना, आई तो डोंट इवन केयर, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो, बिकॉज दे डोंट नो आवर जर्नी, दे डोंट नो आवर स्ट्रगल्स, राइट, तो उनको तो छोड़ ही दो. लेकिन जब एक सीएस का स्टूडेंट या एक सीएस ऐसा बोलता है, इट इज पेनफुल, इट इज पेनफुल. अगर आपको अपनी डिग्री की कीमत जाननी है ना, तो उस बच्चे से पूछना जो एग्जीक्यूटिव में स्टक हो गया, उस बच्चे से पूछना जो प्रोफेशनल देते देते उसने डिग्री छोड़ दी, मे बी यू नो दे गॉट मैरिड, मे बी दे हैव किड्स, और मे बी जस्ट कि अब नहीं क्लियर हो रहा, उससे इस डिग्री की वैल्यू पूछना. सो बिफोर क्रिटिसाइजिंग, ऑलवेज लर्न टू बी ग्रेटफुल. ICSI is still a premier institute in which you are studying. Learn to be grateful. Learn to appreciate. पता है स्कोप कितना बढ़ गया हमारे टाइम पे, सेक्रेटरियल ऑडिटर वगैरह हमने कभी पढ़ा ही नहीं. स्टैंडर्ड्स एक्ट चेंज हुआ एवरी डे, बिट बाय बिट, यू नो, स्टेप बाय स्टेप वी आर इंक्रीजिंग, बट वी आर स्टिल ऑन द सेम पाथ ऑफ क्रिटिसाइजिंग. हमें बड़ा मजा आता है वही चीज करके, है ना, और दूसरे इंस्टीट्यूट्स को अच्छा बोल के. बट लाइकवाइज आई से the grass is always greener on the other side. जब आप एक बार मेंबर बन के बाहर आओगे ना, and you'll see all the professionals around, तभी I always say this one thing, a good professional is someone who appreciates all the professions. तो आपको नजर आता है यार ये भी वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, हम भी वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, and you learn to be grateful and thankful, right? So on this day I would just say, learn to be grateful. Always remember that ICSI is always with with the members, with the students, and why would they think bad of you or bad of us? Just think like that, okay? And as a CS, I always say that I'm proud to be a CS. इस degree ने मुझे बहुत कुछ दिया, and always remember this one thing. आज के time में बहुत लोग बोलते हैं कि skill, passion बहुत काम करता है, but I always say this: your skills could expire, your passions could just fade away, but an educational degree will not. आपको लगता है ना इन्फ्लुएंसर्स तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं आजकल, दे आर टर्निंग इनटू इन्फ्लुएंसर्स बिकॉज वो उनका पैशन है. बट दे ऑलवेज नो, एट द बैक ऑफ देयर माइंड दे ऑलवेज नो कि किसी दिन यार ये नहीं चला, किसी दिन हमारा मन भर गया कि यार अब ये नहीं करना, we'll take the degree and we'll do something. कुछ ना कुछ तो हम अपनी डिग्री के साथ कर ही लेंगे. That is the power of an educational degree. So skills होने चाहिए, passion को भी follow करो, but before everything else have that degree in your hand. जिनके पास वो डिग्री है ना, उनको पता है कि यार किसी दिन ये नहीं चला ना, किसी दिन ऐसा लगा कि नहीं करना या कुछ भी ऐसा हो गया, तो हम अपनी डिग्री को यूज करेंगे, right? So always remember this. And I would just say that focus on your career, focus on the things that you're doing, and बजाय कि बस इसकी बुराई उसकी बुराई, बुराइयां कम करो, अप्रिशिएट करना सीखो, ग्रेटफुल होना सीखो, और फटाफट से अपनी पढ़ाई करो और अपने आप अपने लिए स्कोप्स जो है क्रिएट करो. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स एंड मोटिवेट्स यू. हैप्पी CS डे अगेन टू एवरीबडी. होप टू सी यू सून इन अनदर वीडियो. थैंक यू. बाय बाय.